आईना जो झूठ नहीं बोलता। निशा एक 30 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिल्ली से एकांत की तलाश में हिमाचल के एक शांत कस्बे तलवी आई थी। उसने एक पुराना बंगला किराए पर लिया। सस्ता, सुंदर पर रहस्यमय। बंगले में एक चीज अजीब थी। ड्रेसिंग रूम में रखा एक बहुत पुराना आईना। आईना बड़ा था, किनारे काले लकड़ी से जड़ा हुआ और धुंधला, लेकिन साफ भी। एक रात निशा ने देखा कि आईने में कुछ अजीब है। उसने खुद को मुस्कराते हुए देखा, लेकिन हकीकत में वह मुस्करा नहीं रही थी। शुरुआत में सोचा थकान है, भ्रम है, पर यह रोज होने लगा। कभी कभी आईने में दिखती वो खुद नहीं, बल्कि कोई और लड़की, जो रोती थी, गुस्सा करती थी और कभी कभी खून से सनी होती थी। बगल में रहने वाली 70 साल की बुजुर्ग महिला श्यामा दीदी ने एक दिन चुपचाप कहा, इस बंगले में पहले भी एक लड़की रही थी, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। उसने भी उस आईने में खुद को खो दिया था। क्या मतलब? निशा ने घबराते हुए पूछा। वो आईना सिर्फ सच दिखाता है, तुम्हारे बाहर का नहीं, तुम्हारे भीतर का। और कुछ लोग वो सच नहीं झेल पाते। निशा की नींद उड़ गई। आईने ने जैसे उसका भूत उकेरना शुरू कर दिया। उसे याद आया बचपन में उसका पिता उसे पीटता था, कॉलेज में उसका पहला प्यार जिसने उसे धोखा दिया, और एक ऐसी गलती जिसे उसने खुद से भी छिपा रखा था। उसने एक बार अपनी सौतेली बहन को सीढ़ियों से धक्का दे दिया था। ईर्ष्या में आईना रोज उसका अतीत दिखाता, और अब आईने की लड़की उसे घूरने लगी थी, जैसे वह उसे सजा देना चाहती हो। एक रात निशा ने खुद को आईने में देखा। इस बार आईने में मौजूद दूसरी निशा ने अपनी तरफ से हाथ बढ़ाया और बाहर निकल आई। अब आईने के सामने दो निशा थीं, एक असली, एक भीतर की सचपूर्ण राम। आईने की निशा ने कहा, तू बाहर झूठ बोल सकती है, लेकिन मुझसे नहीं। अब मेरी बारी है। वह असली निशा की जगह लेने की कोशिश करने लगी। निशा ने आईने को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो आईना लोहे जैसा मजबूत निकला। सुबह हुई। श्यामा दीदी ने देखा कि निशा बहुत खुश लग रही है, शांत, आत्मविश्वास से भरी। सब ठीक है? उन्होंने पूछा। निशा मुस्कराई और कहा, अब सब ठीक है, क्योंकि अब मैं सच हूं। कहानी यही खत्म नहीं होती। रात को कैमरे में रिकॉर्ड हुई फुटेज में दिखा असली निशा को आईने के भीतर खींच लिया गया था। अब बाहर जो है वो है उसका सच, वो हिस्सा जो निशा छिपाती थी, वो हिस्सा अब असल दुनिया में जी रहा है।